तो जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपका बाथरूम और किचन हमेशा ही गीला रहता है, आपके स्टडी रूम में सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो क्या है सनलाइट और घर के वास्तु का कनेक्शन, ये जान लेते हैं। पंडित जी सूर्य की बात कर रहे हैं और आप तो उपाय भी बता रहे हैं कि ठीक है, कई बार अगर नहीं कर पाते, किराए के घर में रहते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है किचन और बाथरूम, कई बार मैंने देखा है कि गीला रहता है, आप कई घर जाएं तो वहाँ नेगेटिविटी ऐसे ही आ जाती है, तो क्या कनेक्शन है वास्तु का इससे? देखो, वास्तु का तो कनेक्शन है जी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य जो है पृथ्वी के दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। घर के ये समय भोजन पकाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय रसोई और बाथरूम भी गीले होते हैं। ऐसे में जिस घर में रसोई और बाथरूम सूखे नहीं रहते हैं, ऐसे घरों में रहने वालों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो, इसके पीछे अंजलि एक बात और जान लो जी। जिस घर के लोग जागरूक नहीं हैं, जिस घर के लोग घर के किसी एक व्यक्ति के भरोसे हो करके और अपना जीवन जी रहे हैं, चैतन्यता नहीं है, उनका बाथरूम भी गंदा रहेगा, उनका किचन भी गंदा रहेगा। और ऐसे ही आते जाते रहेंगे, रास्ते में जूते चप्पल बिखरे रहेंगे, उन्हें उठाकर रखने की कोशिश नहीं करेंगे। रास्ते में प्लास्टिक गिरी होगी, उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे। रास्ते में कोई बच्चों का खिलौना बिखरा होगा, उसको नहीं उठाएंगे। अरे क्या इंसान हो यार, कुछ तो सेंस होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आप अव्यवस्थित देख रहे हो तो कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो? उसको तुरंत व्यवस्थित तो करो। और ये घर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। छोटे से सदस्यों के भी अंदर इस तरह के संस्कार डालने चाहिए कि अगर कोई चीज़ अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करें। भाग्य कितना भी मेहरबान हो, लेकिन अगर आपका रहन सहन ठीक नहीं है और आपकी चैतन्यता ठीक नहीं है तो भाग्य कुछ नहीं करेगा। भाग्य आएगा लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए लापरवाही बस, बिस्तर जहाँ पड़ा है, कपड़े जहाँ गिरे हुए हैं, हैंगर जहाँ गिरा हुआ है, अरे ये कोई जीवन थोड़ी है। कुछ दिनों तक आप अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख भोग लीजिए, लेकिन दुख भोगना पड़ेगा और उस समय आप चिल्लाएंगे। अगर आपके अंदर चैतन्यता नहीं है वस्तुओं को ठीक करने के प्रति, तो एक दिन ऐसा आएगा जब विपत्तियों के मारे आप मोटे मोटे आंसुओं से रोएंगे। इसलिए घर के छोटे बच्चों को भी जागरूक रखें कि वो चॉकलेट का रैपर भी जमीन पर न फेंकें, उसे डस्टबिन में डालें। लॉलीपॉप खा करके उसकी डंडी भी ले जा करके जो है डस्टबिन में डालें। बचपन से ही उनको सिखाइए। और बड़े लोग तो इस पर पूरा, और बाथरूम में और किचन में अलग अलग वाइपर होना चाहिए। हर 1 घंटे के बाद वाइपर से बाथरूम को, अगर बाथरूम में आप गए हैं, बाथरूम का यूज किए हैं, उसमें पानी आपको दिख रहा है तो वाइपर से उसका पानी निकाल दें। इसी तरह से किचन में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गीलापन हो गया है तो वाइपर से उसका पानी निकाल देना चाहिए। जहाँ रहने वाली महिलाएं इतनी चैतन्य होती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और जहाँ रहने वाली महिलाएं लापरवाह किस्म की होती हैं, वहाँ क्यों लक्ष्मी आएंगी? किसके साथ लक्ष्मी रहेंगी? जो लोग लापरवाह हैं उनके साथ लक्ष्मी रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। और दरिद्रता और यातना का जीवन जीना पड़ेगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक आराम का समय होता है। सूर्य अब दक्षिण दिशा में होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से लाभ मिलता है। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पढ़ने और काम करने का समय होता है। इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। ऐसे में अपना स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। जय मां विंध्यवासिनी।